भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र जी, जिन्होंने द्वापर में अवतार लेकर के आए थे, 125 वर्ष का यदु और वृष्णि नाम के वंश थे। मथुरापुरी राजधानी थी, कंस वहाँ के राजा थे। देवक नाम के छोटे भाई, उनकी देवकी नाम की बहन, और उस समय इन्होंने बड़े बुद्धिजीवी संत प्रवृत्ति के वसुदेव जी से संबंध किया, परंतु गगन मंडल से आकाशवाणी हुई कि आप जिस बहन को विदा कर रहे हो, इसकी 8वीं संतान से एक ऐसे बालक का जन्म होगा जो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। अब देखो, आज हम सब भगवान कन्हैया की कथा सुनने आए हैं। सभी जगह कथाएं होती हैं भगवान के आशीर्वाद से, और अनेक अनेक प्रसंगों के साधन सहयोग से हम भगवान की कथा समझते हैं। फिर आपसे कहें कि हरि व्यापक, हरि अनंत है, उसकी कथा भी अनंत है। परंतु एक चीज कभी हम चिंतन करने का विषय है, 8वें नंबर की संतान का आकाशवाणी हुई कि आपके यहाँ जो 8वें नंबर का बेटा होगा वो मृत्यु का कारण बनेगा। मारने के लिए तैयार हो गए और इन्होंने जो जो बातें रखी, बराबर नियम के मुताबिक उन्होंने इन्हें 6 संतान ला करके दे दी, जिसके नवजात बालक, छोटे छोटे बालकों को जिन्होंने दे दिया। मन में बड़ा दुख था, पर उस दुख को भी इन्होंने सहन कर गई। पर जैसे ही हम भगवान की कथा में सुनते हैं कि 7वें नंबर पे एक योग माया नाम की कन्या ने अवतार लिया, उस समय की कथा से हम अंदाज लगाएं कि सब स्पष्ट दिखता था कि ये दुष्ट है, इसने बाल हत्याएं करी है, 6 बालकों को मार दिया है। फिर भी देवकी वसुदेव जी ने जाकर के इनके पांव पकड़ लिए कि तुमने भले हमारे 6 पुत्रों को मार दिया, पर तुमसे निवेदन है कि इस कन्या को मत मारो। अर्थात श्रीमद् भागवत की कथा से स्पष्ट होता है कि उस जमाने में पुत्र के प्रति मोह था नहीं था, कम था ज्यादा था, पर कन्या संतति को लेकर बहुत ज्यादा लगाव रहा। और आज सबसे पहले की स्थिति देखो, ऐसा हो सकता है कथाओं से कि शायद वसुदेव जी या देवकी ये जानते होंगे कि आने वाला समय कलयुग है, जहां ज्यादा से ज्यादा कन्याओं की भ्रूण हत्या ही हो जाएगी। लोग कन्याओं को पेट में ही मार देंगे। हो सकता है ये कारण रहा हो, पर जो भी कारण रहा, उस समय की वह कन्या ने आशीर्वाद दिया कि आज आपने बड़ी दया करी वसुदेव जी, मैं आपके यहाँ जन्म लेकर के आई, पर एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही योग माया बनूंगी, मैं ही योग माया बनूंगी, और मैं ही योग माया बनकर के पूरे जीवन काल में भगवान श्री कृष्ण का साथ दूंगी। और जो 125 वर्ष की जीवन लीला रही, उसमें बराबर बराबर इसी कन्या ने योग माया बनकर के श्री कृष्ण जी का सहयोग दिया। वसुदेव जी से कहा कि स्वामी की कृपा से आप मेरे पिता बने हो, मां बने हो, मैं भी तुम्हें अपना जीवन बचाने के उपलक्ष्य में ऐसा आशीर्वाद देती हूं कि जब तुम्हें कोई मुक्ति का साधन की आवश्यकता पड़ेगी, तो मेरी ही कृपा से तुम्हें अंत के समय में श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, और मेरी ही कृपा से तुम्हें 9 योगेश्वरों के द्वारा ज्ञान दिया जाएगा। इसलिए आज भी हम जन्माष्टमी की कथा के दिन ये समझें कि वही माया जिससे हम धर्म कर्म करते हैं, सात्विक क्रियाएं करते हैं, यदि वह माया धर्म में लग जाती है तो वही माया योग माया का रूप धारण कर लेती है।
और वही योग माया जीवन भर हम सब लोगों को सहयोग देती रहती है। इसलिए कृष्ण जी के काल में यह सिद्ध हो गया था कि जब कभी भी आप कोई सत्कर्म करोगे तो वह किसी बहन और बेटी की अनुपस्थिति में नहीं हो सकता। आज भी आप ब्याह के कार्य करो, कोई भी घर में सुख दुख का उत्सव मनाओ, कहीं ना कहीं से हम कोई ना कोई से ऐसे कार्य देखते हैं जहाँ स्पष्ट रहता है कि कभी तेल चढ़ता है, कभी हल्दी चढ़ती है, कभी भौजाई की जरूरत पड़े, कभी बहन की जरूरत पड़े, कभी बेटी की जरूरत पड़े। वह ये सब उसी योग माया की देन है कि आज जो लोगों ने एक ढोंग लगा के रखा है, और आप देखो तो कि एक संत के भाव है कि जो कन्या ना होती ना व्यवहार होता, कहो कैसे बंधते ये संबंध धागे, हमारा तुम्हारा ना साकार होता। नहीं राम होते नहीं श्याम होते, ना तो राम आता ना श्याम आता। अर्थात हम ये मान करके चलते हैं कि महात्मा और परमात्मा को जन्म देने वाली भी एक माँ ही होती है, एक कन्या ही होती है। जो आज के समय भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, गर्भ में हम कन्याओं को मार देते हैं, जो पुत्रेष्णा हमारे अंदर जागृत हो गई है। आज के समय में देखो 3 एष्णा हैं, वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा और लोकेष्णा। बेटा हो जाए कहीं से भी कहीं तक, पैसा आ जाए हमारे पास और लोग वाग हमें पहचानने लगे। इसलिए देखो आपसे कहा ना कि ये सेल्फी और सल्फास की बीमारी इसीलिए चली है कि लोग शांति से जीना ही नहीं चाहते। हमें लोग देखे हम क्या कर रहे हैं, कि भजन पूजन का स्पष्ट लिखा है, किसी को नहीं बताना। हम कहाँ कथा सुन रहे हैं, कहाँ नाम जप रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कैसी माला फेर रहे हैं, ये सब गुप्त है। सूर्य चंद्र ना चलते दिखे, चलती दिखे ना बेल, हरिजन ना बचता दिखे, ये कुदरत का खेल। पर हम सब टिडोरा पीट पीट करके दुखी है कि लोग हमें देखे। भगवान श्री कृष्ण जी ने अवतार लेने से पहले ये लिखा पढ़ी कर ली थी कि कन्या का आज के बाद कभी वध नहीं होगा। फिर भी कंस ने प्रयास किया तो हाथ छोड़ करके चली गई कि दुष्ट, तू मुझे क्या मारता है, मैं तो तेरे जैसे व्यक्ति से मरने वाली भी नहीं हूं। तुझे मारने वाला और इस जग को तारने वाला तो अपने निर्णय ले चुका है कि अष्टमी तिथि को निश्चित पधारेगा, और वह निश्चित रूप से आया। इसलिए भगवान के जन्म उत्सव में आज पूरा देश जहां धूमधाम से भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र के प्रागट्य उत्सव की खुशी मना रहा है, कोई व्रत रहता है, कोई नाच गान के, कोई भजन कीर्तन करके उनका उत्सव मनाता है। पर हम इस बात पे देखें कि हम श्री कृष्ण को भी माने और श्री कृष्ण की भी माने। हम श्री कृष्ण को तो मान रहे हैं, बराबर सब लोग मान रहे, खूब उत्सव मना रहे, खूब एक दूसरे को बधाई मिठाई दे रहे हैं। हम कृष्ण को मान रहे हैं, पर कृष्ण की मानने में हमको संकोच है। तब कि ये जन्म उत्सव कहता है कि केवल कृष्ण को मत मानो, कृष्ण की भी मानो। और कृष्ण ने ये पहले सिद्ध कर गए थे कि जो कन्या ना होती तो व्यवहार ना होता। कहो कैसे बंधते ये संबंध धागे, हमारा तुम्हारा ना साकार होता। हम क्यों केवल एक लालच में पड़े रहें। भगवान श्री कृष्ण जी ने अवतरण लेने से पहले इन सभी चीजों को स्पष्ट किया था। इसलिए देखो कथा के साथ साथ हम इन चीजों को भी समझते चलें। हम दुनिया को दोष नहीं दें। यदि नियत ही खराब है तो नियति को दोष कब तक देते रहेंगे। अब कोई कहे कि हमारी नियत खराब है, आंख खराब है तो आंख का ऑपरेशन हो सकता है। आंख यदि हमारी खराब है तो डॉक्टर कह देगा ऑपरेशन करवा लो। पर कोई कह दे कि नजर ही खराब है तो डॉक्टर ने कहा कौन सा ऑपरेशन करूं। नियत ही खराब है हमारी, हमारी सोच खराब बन गई। क्योंकि दुनिया का हमें बता दें आपसे कि देखो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति का रंग चढ़े हमारे सबके जीवन के बीच में।
लोहा जब जंग खा जाता है और उस पर रंग चढ़ा देते हैं तो लोहे पे रंग चढ़ने से वह जंग से बच जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में भक्ति का रंग चढ़ने से जैसे लोहा जंग से बचा, ऐसे हम सब जम से बच जाएंगे, जम हमारी पकड़ से दूर हो जाएगा। इसलिए आज हम सब भक्ति के इस परमात्मामय वातावरण में उपस्थित हुए हैं। वहाँ चारों तरफ भगवान के अवतरण की रास्ता देखी जा रही थी। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुतय राम जन्म सुखमूल। जैसे राम जी आए ऐसे कृष्ण जी का आने का समय निर्धारित हुआ। भादों का मास था, कृष्ण पक्ष की तिथि थी, अष्टमी तिथि, और अष्टमी तिथि में अर्धरात्रि का समय था जो चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पे विराजमान था। इसलिए एक बात और आप शांति से सुन लो कि आज हम सब भगवान के प्रागट्य उत्सव में पधारे हैं। रात्रि के 12 बजे तक जितना हो सके जगो और भगवान के आने का स्वागत करो। रोज तो विषयों की नींद में हम सो जाते हैं, पर जो भगवान सब कुछ छोड़ करके हमारे लिए पृथ्वी पर 125 वर्ष के लिए अवतरण लेकर के आए थे, हम उनके लिए भी खुशी मनाएं, क्योंकि वहाँ भी बराबर बराबर तैयारी होने लगी थी। जो तेज बढ़ते देखा यशोदा का तो सभी सखी सहेलियां सब कामों से निवृत्त होकर के इकट्ठी हो जाती थी, एक दूसरे को बुलाती थी